कुछ लोगों के लिए राजनीति कभी सत्ता का माध्यम नहीं होती। उन्हें जब भी मौका मिलेगा आम जन और क्षेत्र के लोगों की भरपूर सेवा करेंगे। उन्हीं में से एक है कर्मठता और सादगी के समन्वय राजवीर सिंह बघेल का परिवार। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में पैदा होकर राजवीर पूरे जिले की राजनीति में लोकप्रियता के उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां दूर दूर तक उनका कोई सानी नजर नहीं आता। उनको ये सब चीजें विरासत में मिली। राजवीर ने अपने राजनीतिक करियर में हमेशा अपनी छवि को महत्व दिया और पिता की ही तरह अपने दामन पर कभी दाग नहीं लगने दिया। पिता की प्रेरणा को आत्मसात करते हुए राजवीर ने अपना समस्त जीवन जनसेवा को समर्पित कर दिया, जो कि अपने आप में अनोखी मिसाल है। 22 अक्टूबर 1969 को कांग्रेस के कद्दावर नेता, लोकनायक, कर्मवीर, पूर्व विधायक स्वर्गीय ठाकुर राजेंद्र सिंह बघेल एवं श्रीमती उषा लता बघेल के आंगन में राजवीर के रूप में पहले पुत्र की किलकारी गूंजी। अपने शांत स्वभाव और कुशाग्र बुद्धि से उन्होंने अपना लोहा मनवाना शुरू कर दिया और सोनकच्छ महाविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। अपने परिवार के संस्कार राजवीर में समाहित हो गए और लोगों को राजवीर में पिता राजेंद्र सिंह बघेल की छवि नजर आने लगी। पढ़ाई के दौरान भी राजवीर अपने पिता के साथ जनसेवा में पूरी भागीदारी निभाते रहे, जिसमें सन 1984, 1993 और 2003 के विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने सफल संचालक की भूमिका निभाई और अपने पिता के कंधे से कंधा मिलाकर एक आदर्श बेटा होने का कर्तव्य निभाया, जिसका परिणाम ये हुआ कि जनता का उन्हें लगातार प्रेम मिलता रहा और उन्होंने 1994 से 2020 तक एक बार सोनकच्छ नगर परिषद के उपाध्यक्ष और 3 बार अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। इसी दौरान देवास जिला में वो योजना मंडल के सदस्य भी रहे और 10 वर्षों से मार्केटिंग सोसाइटी सोनकच्छ एवं सेवा सहकारी संस्था सोनकच्छ के निर्वाचित सदस्य भी रहे हैं। इसी दौरान सन 2020 में लोकतंत्र का एक ऐसा काला अध्याय जुड़ा जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। हुआ यूं कि भाजपा ने जनता द्वारा चुनी गई कांग्रेस सरकार को धन बल और षड्यंत्र से जनमत का अपमान करते हुए कमलनाथ सरकार गिरा दी, जिसके बाद प्रदेश में उपचुनाव हुए, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राजवीर पर भरोसा करते हुए हाटपिपलिया से विधानसभा प्रत्याशी घोषित किया, जिसमें उन्हें जनता का अपार समर्थन मिला। देवास जिले की राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले राजेंद्र सिंह बघेल का सन 2021 कोरोना काल में असमय देहांत होने पर मानो पूरे परिवार पर दुखों का वज्रपात हो गया और हाटपिपलिया ही नहीं पूरे जिले में शोक की लहर दौड़ गई। लोगों को असमय अपने जननायक के निधन की खबर ने झंझोर कर रख दिया और उनके होठों पर यही शब्द थे कि आज हाटपिपलिया ने एक ईमानदार सेवक और दबंग नेता खो दिया। लेकिन इसी कठिन समय में राजवीर ने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। मार सकेगी मौत से औरों के लिए जो जीता है, मिलता है जहां का प्यार से औरों के जो आंसू पीता है। क्या मार सकेगी औरों के लिए जो जीता है, मिलता है जहां का प्यार से औरों के जो आंसू पीता है। क्या मार सकेगी मौत से। सन 2022 में राजवीर ने अपनी लोकप्रियता और राजनीतिक सूझबूझ के आधार पर अपने अनुज रघुवीर सिंह बघेल को हाटपिपलिया क्षेत्र से जिला पंचायत उपाध्यक्ष बनाया और कृष्णपाल सिंह बघेल को सोनकच्छ नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर काबिज कराया। वहीं जब 2023 में एक बार फिर चुनाव है
तो पार्टी ने अपने मजबूत सिपहसालार को एक बार फिर चुनावी रण में उतार दिया है। कहते हैं कि जब राजनीति विरासत में मिले और समाज सेवा खून में हो तो इंसान खुद को रोक ही नहीं पाता। जनता का स्नेह लेकर राजवीर ने सभी सुख चैन को छोड़कर समाज सेवा और राजनीति में कदम रखा। वो सपना जो उनके पिता ने देखा, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपने दादा और पिता के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया। और क्षेत्र का चप्पा चप्पा राजवीर की मिलनसारिता और सरल स्वभाव की गाथा कह रहा है। राजवीर ने अपने हितों और आराम से परे हमेशा जनसेवा और जन कल्याण को महत्व दिया। चाहे गरीब बच्चों की पढ़ाई हो, बेसहारा बेटियों की शादी हो, किसान कल्याण हो या जरूरतमंद लोगों की सेवा, राजवीर ने एक अच्छे समाज निर्माण के लिए सोचा, क्योंकि उनका मानना है कि जब समाज बदलेगा तो प्रदेश और प्रदेश बदलेगा तो देश। इसलिए किसानों की समस्याओं को लेकर सन 2002 और 2007 में जनसेवा की अद्भुत मिसाल पेश करते हुए राजवीर सिंह बघेल ने अपने पिता के साथ 800 किलोमीटर की 42 दिवसीय ग्राम विकास एवं श्वेत क्रांति और प्राकृतिक खेती का जीरो बजट पदयात्रा की, जिसके चलते हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र के हर एक गांव से राजवीर के आत्मीय संबंध हो गए। वहीं वर्तमान समय में शिवराज सरकार द्वारा हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र के 32 गांव की अधिग्रहित कृषि भूमि के लिए किसानों के पक्ष में राजवीर ने भोपाल तक आवाज उठाई एवं कमलनाथ जी द्वारा कृषि भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करने का आश्वासन दिलाया। कमलनाथ जी के सामने हमने ये सारी बातें रखी। कमलनाथ जी ने बिल्कुल शुद्ध रूप से ये हमको आश्वस्त किया है कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मौका मिलता है, कांग्रेस की सरकार बनती है और हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र में अगर कांग्रेस को प्रतिनिधित्व मिलता है तो 101% लैंड पूलिंग योजना को निरस्त किया जाएगा। राजवीर आज भी जिस क्षेत्र का दौरा करते हैं, वहां की मां उनमें अपने बेटे की छवि देखती है तो बहनों को उनमें अपना भाई नजर आता है। बच्चे तो उनके उसूलों पर चलना चाहते हैं और बुजुर्ग उनकी तारीफ करते नहीं थकते। कहा जाता है नेता पैदा नहीं होते बल्कि नेता बनना पड़ता है। संघर्ष की मिट्टी में तपकर अपनी पहचान बनानी पड़ती है। ऐसे नेतृत्व का नाम है राजवीर सिंह बघेल। एक साफ सुथरी और सुलझी सूझबूझ वाले राजवीर ने क्षेत्र की दशा और दिशा बदलने का काम किया और आगे भी करते रहेंगे। राजवीर का क्षेत्र की जनता से भावनात्मक रिश्ता है और रहेगा। अंतिम अपील मेरी आपसे यह है कि 33 साल से मैं आपके बीच में रहा हूँ। मैंने किसी से कोई फर्क नहीं किया, मैंने किसी से भेदभाव नहीं किया, मैंने आपकी निस्वार्थ सेवा की, मैंने आपके हर काम को किए। पर आज मैं जिस बीमारी कैंसर से पीड़ित हूँ, हो सकता है कि अगले चुनाव में मैं आपके बीच में न रहूं। मेरी अपील है आपसे कि जो 40 साल में मैंने आपसे काम किए हैं, उस काम का बदला, उस काम का प्रतिफल यही है कि आप सब मेरे काम का प्रतिफल राजवीर को वोट देकर दें। यही मेरी सेवा है 40 साल की आपकी। जय हिंद, जय भारत।